बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहां पे रोजाना रात 11:05 पर हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में खेले जाने वाले मैचेस को अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से। आज अब से थोड़ी देर पहले मैच इख्तिताम को पहुंचा इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान। मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ गुज़िश्ता शो में मौजूद थे। उस वक्त उनका यह कहना था कि ओडियन स्मिथ की जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है। कराची में जो लोग रहते हैं, जो कराची के हालात को जानते हैं, जो कराची को जो इलाकों को समझते हैं, वो ये जानते हैं कराची में एक ज़माने में बड़ा एक मशहूर सिनेमा होता था तो ओडियन स्मिथ ओडियन सिनेमा की तरह की परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। जैसी हमें फिल्में लगती थी वैसे ही उनकी यहाँ पे परफॉर्मेंस हमें इस पाकिस्तान सुपर लीग में नज़र भी आ रही है। बात करेंगे अपने दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से। मेरे साथ आज जो पहली शख्सियत मौजूद हैं, वी आर वेरी ब्लेस्ड है कि जब ये स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद होते हैं तो मुझे फ़ख्र इसलिए महसूस होता है क्योंकि ये पाकिस्तान का वो सितारा है, ये पाकिस्तान का वो नाम है कि जिसने अपनी कारकर्दगी से पाकिस्तान का सब जलाली परचम पूरी दुनिया में बुलंद किया। जिस रोल में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको आजमाया उस रोल में ये पूरे उतरे। और जिस तरह कहते हैं ना कि एक सोने की कदर जो एक वो जौहरी ही जानता है, तो शायद इनकी वो कदर नहीं की गई जिसके ये मुस्तहिक थे। लेकिन जो लोग क्रिकेट को समझते हैं, जो लोग ये जानते हैं कि ट्रांसपेरेंट है क्रिकेटर में और टेंटेड क्रिकेटर में क्या फ़र्क है, ऑनेस्ट क्रिकेटर में क्या फ़र्क है, उनके दिल में ये नाम हमेशा रहेगा और हमेशा इसकी इज्जत और इसकी तकरीम रहेगी। मेरे साथ मौजूद है लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके खूबसूरत अल्फाजों का। और आपने जो बात ही कही उसमें सिर्फ ऐड कर रहा हूँ, अली इज़्ज़त देने वाला अल्लाह ताला है और जब तक मुझे अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे जब भी मेरे क्रिकेट बोर्ड ने मुझे मौका दिया, चाहे प्लेयर या चीफ सेलेक्टर या हेड कोच, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो परफॉर्मेंस दिया है। आप तो उसके गवाह हैं, आपके पास सारे एनालिसिस होते हैं। अभी तक इससे बेहतर किसी का है नहीं। क्या बिल्कुल नहीं है किसी का। और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था कि अगर मैं तारुफ कराऊंगा तो क्योंकि मोहसिन भाई मेरे साथ अब गाय बगाए PSL के शोज़ में मौजूद होते हैं तो हर दफ़ा मुझे एक नया इंट्रोडक्शन कराना पड़ता है, वरना बांग्लादेश हो, इंग्लैंड हो, श्रीलंका हो, कौन सोच सकता है कि खिलाफ आप जाएंगे और सीरीज़ पे सीरीज़ जीतते आएंगे और फिर एक ऐसे कोच को क्रिकेट बोर्ड जो है वो माजूल कर देगा। मोहसिन भाई के लिए मैं यही कहूँगा कि इनका किरदार है जो इनको इज्जत दिलाता है और दूसरों के लिए मैं कहूँगा कि उनके करतूत हैं कि जो उनको जिल्लत और रुसवाई दिलवा देते हैं। मेरे साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं, जनाब क्रिकेट एनालिस्ट है, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा नाम है और जो सबसे बड़ी इनकी खूबी है कि वो खेल और खिलाड़ी दोनों की फलाह बहबूद के लिए जहां जहां इनकी ज़रूरत होती है वहां पे हर वक्त हरावल दस्ते का किरदार अदा करने के लिए मौजूद होते हैं। हमारी खुसूसी दरख्वास्त पे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं अपनी गूनागू मसरूफियात के बावजूद और बड़ी तेज़ी के साथ उन्होंने न सिर्फ शोहरत बल्कि मकबूलियत भी हासिल की है। जावेद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया आज। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे लिए भी बड़ी खुशकिस्मती है कि मोहसिन हसन खान साहब के साथ मुझे मौका मिल रहा है कि मैं अपने कुछ ख्यालात का इजहार कर रहा हूँ। ये मेरी बहुत ही खुश नसीबी। हम सबके लिए बड़ा ऑनर है। और जब मोहसिन भाई होते थे, आप यकीन करें, आप लोग टीवी पे देखते हैं लेकिन हमारा जो पूरे स्टूडियो का माहौल है, हमारे जो पूरे चैनल का माहौल है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसा लगता है कि अबव द जो सरफेस हम सब फील अपने आप को कर रहे होते हैं जब मोहसिन भाई हमारे साथ इस स्टूडियो को शेयर कर रहे होते हैं। और लॉर्ड्स में जब मोहसिन भाई ने डबल सेंचुरी की, दूसरी इनिंग में इनके साथ क्योंकि जल्दी परफॉर्मेंस चाहिए थी, जल्दी रन चाहिए थे, जावेद मियादाद साहब ने इनके साथ इनिंग का आगाज़ किया और आज जावेद मियादाद तो नहीं है लेकिन जावेद खान और मोहसिन खान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले एक नज़र जरा मैच समरी पे, फिर मोहसिन भाई के साथ आगाज करते हैं। दिखाइए जनाब मैच समरी के क्या रहा इस मैच में कि जहां पर 181 रन का हदफ था जो हासिल किया 3 गेंदे कबल। जिस तरह मैंने पहले भी कहा, कोयटा 179 रन बनाने में कामयाब हुई और जवाब में 183 रन स्कोर किए थे 8 विकेटों के नुकसान पे। नजीबुल्लाह ज़ादरान के जिनको आज मैच में शामिल किया गया 59 रन बनाए। नवाज ने यहाँ पे 52 रन की इनिंग खेली और उमर अकमल ने आज 43 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। फजलुल्लाह को जो उन्होंने 3 विकेटें हासिल की। इसके अलावा फिर बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ था, 4.3 ओवर में इनफैक्ट 52 रन थे, 2 विकेटें गिर गई। फिर कम बैक किया सरफराज 11 ने और फिर जवाब में बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस। एक दफ़ा फिर आजम खान की 35 रन की इनिंग खेली। फ़हीम अशरफ के साथ अच्छी पार्टनरशिप रही, फ़हीम ने 39 नॉट आउट बनाए और कॉलिन मंडो ने 63 रन की बर्क रफ्तार इनिंग खेली। 3 विकेटें उमेद आसिफ की रायगा गई और 2 विकेटों से कामयाबी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हासिल करते हुए प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। सबसे पहले बात करेंगे उस अप्रोच के हवाले से कि जिसके साथ कोयटा ग्लैडिएटर जो इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही है। मोहसिन भाई, एज ए प्रूवन कोच, एज ए विक्टोरियस कोच, एज ए ग्लोरियस कोच, एज ए फॉर्मर क्रिकेटर, ये अप्रोच आपको क्या नजर आ रही है इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स की? आपने बहुत अच्छी बात कही है अली। अप्रोच काउंट्स अ लॉट। पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच से सारा गेम चेंज हो जाता है। पहले से लग रहा था कि जैसे उन्हें लग रहा है कि हम ये मैच जीत नहीं पाएंगे
हालांकि उनके शुरू में 4 आउट हुए, बड़ी अच्छी उन्होंने रिकवरी करके बड़ा डिसेंट स्कोर 171, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 170 था या 179 179, आई बेग योर पार्डन। तो शुक्रिया। तो वो बड़ा अच्छा उन्होंने कम बैक किया, मैच में वापस आए और 170, बल्कि मैं कहता हूँ 150 से जैसे ही ऊपर स्कोर जाता है मैच बन जाता है। इसके बाद आप अगर अच्छी बॉलिंग अच्छी फील्डिंग कर लें। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद ने, जिसकी मैं तारीफ़ करता हूँ अभी तक खेल की, कि एज अ टीम इस्लामाबाद, ज़ल्मी एंड लाहौर कलंदर, ये तीनों बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। हार जीत गेम में हो जाती है, 2020 में लास्ट ओवर में पता लगा गेम चेंज हो गया, लेकिन ऑल टुगेदर अगर देखा जाए तो कमिंग बैक टू क्वेटा, अली वही लग रहा था, मैं ये देख रहा था कि सर गिरे में भाई, हालांकि आके उन्होंने जैसे रिकवरी की बड़ी अच्छी, लेकिन जब उतरे भी हैं बाद में फील्डिंग में, तो वो जो शेरों की तरह उतरना होता है ना। देखिए प्लेयर, और मैं हमेशा एक बात आपसे कहता हूँ, यू विल सेकंड मी ऑन दैट, कि प्लेयर और टीम वो अच्छी होती है जो मुश्किल वक्त में परफॉर्म करे। ठीक है जी, आसान वक्त में तो आप और हम कोई भी परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ क्वेटा को चाहिए, टीम है इनके पास, एक रीजनेबल टीम है। आज वो मैच जीतते जीतते बचे अगेंस्ट इस्लामाबाद, जो कि बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रही है, पोटेंशियल है, टीम है। सरफराज भी मेहनत कर रहा था, भाग दौड़ काफ़ी कर रहा था। लेकिन एक बात मैं ज़रूर आज़म के लिए कहूँगा, लेकिन बाद में। ठीक है, आपको मौसम में क्या लगता है कि क्या सेल्फ बिलीफ खत्म हो गया है कि जी हम जीत सकते हैं? बहुत। फिर आप बात ही आप अपनी बात का जवाब देते हैं अपने सवाल में, तो मैं खाक जवाब। नहीं सर, आपकी राय हमें सुनता कौन है सर? नहीं आप माशाल्लाह, आपको पता है कि आप समझते हैं क्रिकेट को, और बड़ी अच्छी बात है। एंकर अगर समझदार होना तो फिर उसे हम जैसे मैं, आप यकीन करें कि एंकर जब अच्छा होता है तो सवाल उसका इतना अच्छा होता है, जवाब देने में मज़ा आता है। तो आपने सही बात कही कि सेल्फ बिलीफ, डिटर्मिनेशन, सबसे पहली शुरू चीज़ ही सेल्फ बिलीफ से होती है। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज आती है, उसके बाद डिटर्मिनेशन आता है। लेकिन सेल्फ बिलीफ तो ये है ना कि हाँ मैं करूँगा। अब ड्रेसिंग रूम से निकलने से पहले, और देखिए सिर्फ सरफराज के ऊपर हर काम ना छोड़ें, टीम जो मैनेजमेंट है ना, उसको चाहिए लड़कों को खड़ा करे, फिर से टीम को कम ऑन। हाँ ये मैं कहता हूँ उनके हाथ से तकरीबन चीज़ें निकल गई हैं। अब आखिरी उनके 3 मैचेस रह गए, अगर मैं बाहर ही हो गए टूर्नामेंट से, तो जी टूर्नामेंट से तो बाहर हो गए। हाँ, लेकिन अगर सोचें अगर आखिरी 2-3 मैच वो जीत के बाहर होते तो इन्हें एक नज़र आती चीज़ कि हमसे क्या क्या गलतियाँ हुई थी, हम क्यों मैचेस हारे और हम क्यों मैचेस जीते, हमने क्या क्या अच्छाइयाँ की हैं। ये बड़ा काउंट करता है जो टीम मैनेजमेंट फिर लड़कों को बताती है, प्लेयर्स को, कैप्टन से लेके सबको। सरफराज नो डाउट हमारा पाकिस्तान का एक प्लेयर था, है और इंशाल्लाह रहेगा। लेकिन कप्तान को भी टीम मैनेजमेंट क्यों बनती है अली? सीधी सी इस शो में अगर एक अच्छा एंकर ना हो, क्यों एंकर? बिकॉज एंकर शो को उठाता है। इसी तरह ये जो टीम मैनेजमेंट होती है एंकर होती है। जिस तरह एक शिप को एक जगह स्टडी करती है एंकर, जो वो उसके कांटा डालते हैं नीचे, वही होता है एंकर। तो टीम मैनेजमेंट को यहाँ बहुत पार्ट प्ले करना चाहिए। प्लेयर्स को उठाए, डिटर्मिनेशन दे के ठीक है हम तकरीबन आउट हो गए, लेकिन जाते जाते हम ऐसा परफॉर्मेंस देंगे कि अगले साल जब हम आ रहे हों तो लोग लुक फॉरवर्ड करें कि क्वेटा को हम वॉच करेंगे। थैंक यू सो मच मौसम भाई फॉर योर काइंड वर्ड्स। लेकिन फॉर द सेलिंग ऑफ द शिप एंकर इज़ वेरी नेसेसरी। लेकिन एक पूरी प्रोडक्शन टीम है, हमारे चैनल हेड है, मेरी प्रोडक्शन टीम है, मेरे प्रोड्यूसर है फैज़ान मुस्तफ़ा नकी, मेरे कैमरा मैन है सलमान, MCR के लोग मौजूद हैं, ज़फ़र वहाँ पे मौजूद है, और भी बहुत सारे लोग हैं। मार्केटिंग के हमारे शाद साहब हैं, और बहुत मेहदी साहब है हमारे साथ, और बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ कि जो इस पूरे शो को कामयाब बनाते हैं, जिसकी वजह से शो कामयाब है। लेकिन थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ऑनर दिया, हमारे चैनल को आप हमेशा सिर्फ ऐड कर रहा हूँ ऑनर देते हैं जी। नहीं आप ऑनर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, कामयाबी दी है आपकी, इसलिए कि आपने मेहनत की है। आपने बड़ी अच्छी बात की इसमें, आपके प्रोड्यूसर, इसके कैमरामैन, आपका जो MCR में बैठे हुए। लेकिन मैंने बहुत दफ़ा, यकीन करना जावेद, मैंने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना, प्रोड्यूसर को भी, MCR को, जी हम बताते हैं लेकिन एंकर ही शो को नहीं उठाता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थैंक यू सो मच, एंकर बहुत वेरी ब्लेस्ड, आई वेरी ब्लेस्ड। जावेद भाई, ये जो आज आगाज़ किया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, आज वहीं से आगाज़ हुआ जहाँ से पिछला मैच खत्म हुआ। इब्तिदा में आए स्मीड फिर आता ही आउट हो गए। ये जो पहले दूसरे ओवर में विकेटें गिर जाती हैं, आपको लगता है यहीं से फिर प्रेशर बन जाता है? हाँ, देखें जैसे अभी मोहसिन साहब ने एक पर्सपेक्टिव दिया, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। मैं इसी को थोड़ा डिफरेंट एंगल से मैं भी कुछ इस पे रोशनी डालूं। देखिए एक कारपेंटर को जब आप बुलाते हैं अपने घर पे कोई टास्क देने कि भाई ये काम करना है, तो उसके पास टूल्स पूरे होने चाहिए। अगर वो टूल्स के बगैर आएगा या 1-2 टूल्स लेकर आएगा जो रिक्वायर्ड है, वो टूल्स नहीं लाएगा, तो आप वो अप टू द मार्क परफॉर्मेंस या जो आप चाहते हैं वो नहीं देगा। तो टीम मैनेजमेंट का भी यहाँ ये काम है कि यहाँ पर टूल्स जो है प्लेयर हैं कि आपने प्रॉपर सिलेक्शन की है टीम की, जो ऑलराउंडर आपको ज़रूरत थी। जैसे इस्लामाबाद में आप देखें, एक फेल होता है, दूसरा होता है, तीसरा।
इतनी ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन इन्होंने मैनेजमेंट ने की है इनकी, और फिर उनके सरों पे वो हैं बहुत ही प्रोफेशनली। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही लेड बैक रिलैक्स माहौल है, और फिर वही जैसे कि टूल्स पूरे नहीं हैं, प्लेयर्स पूरे नहीं हैं यहाँ पर। तो पहले तो ये कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए था। कॉम्बिनेशन किसका? बॉलिंग का। अब एक मुझे नज़र आता है नसीम शाह, नो डाउट कि आने वाले दिनों में बहुत नाम कमाएगा, लेकिन अकेले काम नहीं, दो कम से कम इस लेवल के हो जैसे हसनैन था इनके साथ, हसनैन, लेकिन ज़रा अभी वो बन रहा है, थोड़ा लाइन और लेंथ के मसले हैं उसके साथ। लेकिन आप वहाँ देखें लाहौर कलंदर को, वहाँ 3 वर्ल्ड क्लास जो है बॉलर, एक स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर। तो उनका जो मैनेजमेंट है ना, अच्छा लक को हम एक दफ़ा कह देंगे 2-3 मैच, लेकिन अगर 4 सीज़न अगर आप एक तरह से कर रहे हैं तो फिर लामुहाला देयर इज़ समथिंग रॉन्ग फॉर्मेशन ऑफ अ टीम। तो हमें मैनेजमेंट को मौरद इल्ज़ाम ज़्यादा देना चाहिए रादर देन सरफराज को दें, या वो तो वही करेगा जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, तो वो एक लिमिट है उसकी, उससे आगे नहीं जा सकता। अच्छा मोहसिन भाई, मुझे ब्रेक पे आना है, लेकिन बड़ी अच्छी इन्होंने बात की, इस पर आपका इनपुट कि क्या वजह है कि एक अच्छा ऑलराउंडर हमें कोयटा ग्लैडिएटर में नजर नहीं आ रहा। अनवर अली इनके साथ सारी क्रिकेट खेले, अनवर अली जो है वो मुल्तान सुल्तान से खेलते नजर आए, और भी बड़े अच्छा ऑलराउंडर है डोमेस्टिक क्रिकेट में। ऐसा कोई ऑलराउंडर नहीं है जो फ़हीम अशरफ, आमिर यामीन या अनवर अली जैसे टाइप का हो। बिल्कुल आपने, और मैं एक बात पे कहता रहता हूँ, चाहे वो 2020 या वनडे हो, इवन टेस्ट मैच में भी टू सर्टन एक्सटेंट, लेकिन छोटे वर्जन में 20 ओवर की और 50 ओवर की क्रिकेट में ऑलराउंडर्स आपको बॉलिंग में मैच जिताते हैं, बैटिंग में भी जिताते हैं। और मैं यहाँ कहता जाऊँ, जो मैं आपसे याद है, मैं आपसे कहता था 4 ऑलराउंडर थे जिन पे मेरी नज़र थी कि इनको मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड क्लास बनाऊँगा मेहनत करके, इनकी अपनी मेहनत के साथ। इमाद वसीम, नवाज़, शादाब एंड अनवर अली। ये लड़का अनवर अली जिसका मैंने सोचा था, बल्कि इसको मैं कहता जाऊं कि मैंने इसको रोका भी था एक उसके कि लीग क्रिकेट खेलने जा रहा था। जिसने मुझसे पूछा कि मोहसिन भाई मैं लीग क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, पता नहीं मैं पाकिस्तान टीम में होऊंगा नहीं होऊंगा। तो आई स्वेयर मुझे इतना अफसोस हुआ अली कि मैंने इसको कहा, बेटा तुम 100% टीम में हो, मैं तुम्हें अभी गारंटी दे रहा हूँ, तुम मत खेलने जाओ, तुम इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम में होगे। लेकिन पर उसको नहीं हुआ, चला गया। अगर वो पाकिस्तान टीम में वहाँ आ जाता तो इसको बहुत फ़ायदा होता। पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं, बहुत फ़ायदे होते हैं। और जिस तरह भी मोहसिन भाई बात करें, एक ज़माने में पाकिस्तान में भी डोमेस्टिक में बड़े अच्छे ऑलराउंडर होते थे। हम सब जानते हैं अज़हर महमूद के बारे में, अब्दुल रज़ाक के बारे में, राना नवीद के बारे में, रियाज आफरीदी के बारे में। लेकिन जब इमरान खान साहब खेला करते थे उस वक्त भी डोमेस्टिक में बड़े अच्छे ऑलराउंडर होते थे, लेकिन उन मौके नहीं मिल पाते थे। लेकिन अब लीग क्रिकेट इतनी हो गई कि मौके मिल सकते हैं, और उन्हीं ऑलराउंडर्स में मोहसिन भाई सेकंड करेंगे कि हमने हसन जमील जैसा ऑलराउंडर को हमने ज़ाया भी किया था। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा मज़ीद बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे उस मैच की कि जहां पर कामयाबी हासिल की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 विकेटों के साथ। आज उमर अकमल ने बड़ी उम्दा बैटिंग की और अपनी कुछ माजी की उन्होंने ग्लिम्पसेस दिखाई। और उमर अकमल के जो कोच हैं मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और इनसे पूछेंगे कि क्या वजह रही है कि उमर अकमल के जो जिनको बारे में सब ये कहते हैं कि बड़ा सलाहियतों से मालामाल बैट्समैन है, और वो थोड़ा सा अब हमें डिस्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए। आज मौसम में थोड़ी सी बेहतर बैटिंग की है उमर अकमल ने। हाँ, आज जाके उसको किया 2020। लेकिन उमर अकमल के साथ बहुत टैलेंटेड है, बैट्समैन भी अच्छा है, फील्डर भी अच्छा है, बल्कि इसको कीपिंग में भी इस्तेमाल कर दिया था, जो ये सही तरह से नहीं कर पाया था। लेकिन वेरी टैलेंटेड बैट्समैन। लेकिन क्या है, उसको इतना, मैं उसको ये कहता था, बेटा तुम्हें नहीं पता तुम में कितना टैलेंट है, तुम ज़ाया मत करो। और अली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा जोर देता हूँ, अगर मैं कितना भी बड़ा प्लेयर हूँ और अगर मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ तो मैं ज़ीरो हूँ। इसलिए कि मैं अपने मुल्क का नाम नीचे कर रहा हूँ या अपनी टीम का नाम नीचे कर रहा हूँ। इवन आप फ्रेंचाइज से अगर खेल रहे हैं तो आपको ख्याल रखना चाहिए कि मुझे अपनी फ्रेंचाइज की इज्जत को और बढ़ाना है ऊपर। तो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अदरवाइज माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है। अच्छा मौसम भाई, अब उमर अकमल का जिक्र निकल ही आया, तो अब ये मुझे थोड़ा सा जानना चाहता हूँ और हमारे नाज़रीन भी ये जानना चाहेंगे। उमर अकमल का मिकी आर्थर जो उनके कोच थे उनके साथ इनका एक तनाज़ा हुआ, फिर डोमेस्टिक में आते थे एजाज जूनियर के साथ इनका एक तनाज़ा हो गया। आपने किस तरह से उनको हैंडल किया, या वो आपकी पर्सनैलिटी का जो ऑरा था या जो जेस्चर था वो उसी तरह मरूब थे कि आपके सामने ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई? देखिए, ठीक है, मैं बहुत आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया है। इज़्ज़त आप दुकान से नहीं खरीद सकते, इज़्ज़त आप अर्न करते हैं। और मैं इसमें फ़ील करता हूँ कि अगर मुझे जावेद साहब से या आपसे इज़्ज़त चाहिए तो पहले मैं आपको इज़्ज़त दूँ। जब मैं इज़्ज़त दूंगा तो आप मुझे देंगे। मैंने अपने प्लेयर्स को किया, सबको इज़्ज़त दे के, चाहे वो सीनियर प्लेयर है या यंगस्टर हैं, सबको। और मैंने कहा, बेटा मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, टीम में कोई बदतमीज़ी नहीं होगी, इससे कि इससे तुम्हारा तो नाम होगा बदनाम, उसकी मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। मेरे पाकिस्तान का नाम, हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा। तो और सबको मैंने
वो कहते हैं ना, अब ये जो बचकाना एक वो है, लेकिन बात पहली बिल्ली मार दो। मैंने सबके सामने पहले बिल्ली मार दी थी कि अगर पाकिस्तान की इज्जत को किसी ने ठेस पहुंचाया ऑन द फील्ड या ऑफ द फील्ड, वो टीम से बाहर होगा। तो उसमें ये लड़के भी थे, उमर भी था, ये शहजाद भी था, अहमद शहजाद था, बल्कि एक मैं नाम नहीं लूँगा, एक फास्ट बॉलर भी हमारे पहले का होता था, बड़ा ज़बरदस्त। उसके साथ ये प्रॉब्लम मुझे लोगों ने कहा कि टीम में देख लीजिएगा बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं कहा चलिए आप भी देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसलिए पहला मैसेज ये चला गया कि टीम की इज्जत को कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड, ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह है। और बात वही है अली, अगर मैं आपको इज्जत दे रहा हूँ 99.9% आप मुझे इन रिटर्न इज्जत देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज फिर हमने देखा जो कोयटा का जो बैटिंग ऑर्डर था, आज फिर हमें शफल होता नजर आया, आज फिर हमें सरफराज नंबर 3 पे नजर आ गए। जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ उस वक्त नदीम उमर साहब जो इनके ओनर हैं, उनका ये कहना था 3 या 4 पे खिलाएंगे इफ्तिखार को। आपको लगता है जो इफ्तिखार को ऊपर ना भेजना ये कॉस्ट भी कर रहा है इनको? जब टीम लूज कर रही होती है ना, तो एक पैनिक लाइक सिचुएशन होती है ड्रेसिंग रूम में, तो कोई एक ऑर्डर नहीं होता है टीम में। जब जीत रही होती है तो हर चीज़ सही हो रही है। प्रोफेशनल प्लेयर है ना, प्रोफेशनल कोच है आपके साथ मोइन खान की सूरत में, प्रोफेशनल कप्तान है आपके साथ, प्रूवन कैप्टन है सरफराज, तो फिर पैनिक बटन की जरूरत क्या है? और फिर वो कहते हैं ना जो बचा था वो लुटाने के लिए आए, तो इनके पास बचा क्या जो लुटाएंगे? बचा, लेकिन अब जो है रिमेनिंग जो मैच है ना, ये अपनी प्राइड के लिए खेलेंगे, जैसे मोहसिन साहब ने भी बोला था। अब इनको एक अच्छे नोट पे जो है ना लीव करना चाहिए। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि मोइन हो, कितने भी प्रोफेशनल हो, कितनी भी बड़ी बहरहाल एक इंसान तो है ना, इंसान अंडर प्रेशर आ जाता है, ख़ास तौर पे जब निगाहें उठती हैं, जब आपकी परफॉर्मेंस लैकलस्टर होती है। 4 टीमें एक तरफ हैं, उनके ऊपर सब अच्छाई 2 टीमों के ऊपर हैवी क्रिटिसिज्म हो रही है, क्योंकि लास्ट ईयर का रिप्ले चल रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि इस साल हम इनकी किसी परफॉर्मेंस को लेके हम बात करें, नहीं, ये कंसिस्टेंट है एक लैकलस्टर परफॉर्मेंस के एतबार से। ठीक है। अच्छा सर, आप डोमेस्टिक क्रिकेट से जुड़े हैं, आप क्या वजह समझ रहे हैं कि आप मुसलसल नाकाम पे नाकाम हो रहे हैं? उमर बिन यूसुफ जैसा बैट्समैन आपके बेंच पे मौजूद है, उसको आप खिलाने को तैयार नहीं है? तो उमर बिन यूसुफ, ये तो हमारे जो कराची के जो इसमें स्क्वाड में लोग शामिल हैं, मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, कोयटा जी हाँ, उनका काम है ना कि बताएं उमर यूसुफ किस तरह का टैलेंटेड सर इनके साथ तो खेलता है, 12 महीने इनके साथ खेलता है, इनको पता है, में खेलता है। बिल्कुल इनको पता है, बहुत अच्छी तरह पता है। लेकिन बात ये टॉप मैनेजमेंट का क्या रोल है यहाँ पर? टॉप मैनेजमेंट ने इनके हाथ रखा हुआ है, इनकी पूछगछ है नहीं। अगर आपका GTV ले लें, अगर आपकी टॉप मैनेजमेंट आपको पूछगछ ना करे, तो आप भी अगर देर में आएंगे, आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे, इधर की बात उधर करेंगे, तो उसको बात नहीं बनेगी स्पोर्ट्स के प्रोग्राम की। तो ये हर जगह मैनेजमेंट का जो है ना ये मसला है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बस मैं कह रहा हूँ, जावेद साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि टीम में देखिए, जब ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं ना, जैसे वर्ल्ड कप भी हुआ या जिसमें नॉकआउट टीमें बाहर हो रही हैं, शुरू के 2-3 मैचेस अगर आप जीतते हैं ना, टीम का मोरल बढ़ता है। तो इसलिए उसके लिए क्या होता है अली, एक तो सबसे बड़ी बात ईमानदारी से काम करनी पड़ती है। कोई पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं होना चाहिए कि ये मेरा पसंदीदा है, ये नहीं है, भला वो प्लेयर उससे बेहतर है। आप कोशिश करें बेस्ट पॉसिबल 11 खिलाएं। 2-3 जब आप मैचेस शुरू में जीत जाते हैं, बाद में अगर आप कोई मैच हार भी जाएं तो वो आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। ये कोयटा की प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि कोयटा इस वक्त टेक ऑफ लेने में कामयाब ही नहीं हो सका। अगले मैचेस में हम देखते हैं कि क्या उमर बिन यूसुफ को खिलाया जाएगा या हमारे जो हीरो है मोहसिन हसन खान साहब, इनकी तरह उनको भी, जिस तरह ये 2.5 साल बेंच पे बैठे हैं, तो उनको भी जो है ये टूर्नामेंट खिलाए बगैर ही ख़त्म कर दिया जाएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 को। अब बात करेंगे सीजन 8 में जो प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनके बारे में। खबर यह है कि उनको अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में टीम में इंडर्ट किया जा सकता है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी इस पाकिस्तान सुपर लीग का बगौर मुआयना कर रही है और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज भी कर रही है। मोहसिन भाई, ये जो प्लेयर की परफॉर्मेंस है, इमाद वसीम बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं, इनके बारे में करीन कयास ये है कि ये पाकिस्तान की टीम में आ जाएंगे अगेंस्ट अफगानिस्तान। फिर आजम खान के बारे में सुनने में आ रहा है ये टीम में आ जाएंगे। आपको लगता है कि ये परफॉर्मेंस ऐसी है कि इनको फौरन इंडक्ट कर देना चाहिए? देखिए, फौरन को अगर आप नहीं भी करें तो इनको 15-16 में लेके आ जाएं कि लड़के को कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब मैं बिल्कुल तैयार खड़ा हूँ। इसलिए आज़म के लिए तो मैं ज़रूर एक बात कहूँगा। कल भी मुझे, कल के परसों में मैच था जो उसने जिताया है 90 कुछ करके ना, तो उसमें मैं एक बात नोट कर रहा था कि देखिए प्लेयर का इम्पैक्ट कहाँ बनता है बैट्समैन का, जब बॉलर उससे भागना शुरू हो जाए। आपने देखा होगा कि दूसरे तो जो बॉलर है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, आमिर, वाइड आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पे वाइड कर गया, बचाने के जा रहे थे। हाँ, कि देखिए जब बॉलर बैट्समैन से भागना शुरू हो जाए ना, दैट मीन्स सामने एक डेंजर मैन खड़ा हुआ है। और आज़म की अल्लाह के फजल से जो हिटिंग है
वो इतनी कमाल की है, मैं उसकी पहले भी तारीफ़ कर चुका हूँ, लोग ये ना समझें कि मैं ज़बरदस्ती तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ। एक और कमाल की चीज़ बताऊँ आपको, उसकी बैकलिफ्ट नहीं है, और उसको आप देखें वो यहाँ से बल्ला लेके आके फिर यहाँ उसका फ्लो है पूरा, जो जाता है फॉलो अप करता है, जिसकी वजह से जो इसकी हिट इतनी तगड़ी है कि एक तो बैकलिफ्ट ज़्यादा नहीं है, और दूसरी बात जब वो हिट मारता है चाहे इधर या इधर, उसके साथ बैट फॉलो करता है पूरा। अच्छा मोहसिन भाई, बट टेक्निकल एक क्वेश्चन है कि बैकलिफ्ट ना होना आजम की, क्या उनके वेट की वजह से है, उनके स्टांस की वजह से है, किस वजह से है? नहीं, ये नेचुरल टैलेंट है, ये नेचुरल टैलेंट है। अब जो बैकलिफ्ट ना होना, या तो या अब ज़हीर अब्बास की जो बैकलिफ्ट थी, मेरी भी बैकलिफ्ट थी काफ़ी, इसलिए कौन अच्छा था बहुत। हाँ, तो ज़हीर भाई ने रन्स के अंबार लगा दिए, मैंने भी थोड़े बहुत रन्स किए। बैकलिफ्ट नहीं होता। अच्छा, किसी जब बैकलिफ्ट ज़्यादा होती है ना तो वो अपनी टाइमिंग आगे सही कर लेता है, लेकिन आज़म को एक फ़ायदा ये है कि अगर बैकलिफ्ट ना हो तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन है तो उसको आप कॉम्पनसेट करें अपने आगे के शॉट के साथ। पर वो बड़ा टैलेंटेड क्रिकेटर है। एक बात जो मैं कह रहा था पिछले मैच की, उसने 90 कुछ किया, मैं देख रहा था फ़हीम उसके साथ खेल रहा था, जो कि उससे बहुत ज़्यादा सीनियर है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो हिट ही नहीं मार रहा है, वो सिंगल लेके इसको दे रहा है। अब ये तो तुम शेयर तो करो प्रेशर अपने ऊपर, बल्कि आज़म को अगर खेलने आता है तो उसके साथ सीनियर कोई भी खेल रहा हो, सीनियर तो चाहिए आज़म का प्रेशर बांटे, बजाय कि सब उसके ऊपर डालना। लेकिन माशाल्लाह वो बहुत टैलेंटेड है। और मैं आपसे 4 लड़कों की जो बात करता था ऑलराउंडर्स की, वो मैंने पहले तो नहीं कही ना। नहीं, नवाज़, शादाब और ये अपना जो खेल रहा है, ये अपना अनवर अली, नहीं अनवर अली तो, हाँ अनवर अली तो चौथा, भाई मशरफ, इमाद वसीम, शादाब एंड अनवर अली और नवाज़। यकीन कीजिए मैंने सोचा था ये 4 लड़के ऐसे हैं कि 2020 में और नंबर 6, 7, 8 या 5, 6, 7 जिसके ऊपर ये पाकिस्तान टीम में खेल रहे हों, बॉलिंग में भी कमाल करेंगे, फील्डर भी अच्छे हैं, और फिर बैटिंग में मैच विनिंग बैट्समैन है। तो इमाद वसीम को पता नहीं क्यों टीम से हटाया हुआ, अभी नवाज़ भी स्ट्रगल कर रहा है। इन लड़कों को रखें। और जैसे आपने एक बात कही बड़ी अच्छी, उमैर वसीम का एक लिए मैं उसके लिए कहना चाहूँ, उसकी मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है, आपसे सुनी है, उमैर बिन यूसुफ और दूसरों से भी ने जो क्रिकेट को बड़ा देखते हैं। तो अगर एक लड़का डिज़र्विंग है, चाहे फ्रेंचाइज की टीम हो, ठीक है फ्रेंचाइज की अपनी है टीम, ठीक है, वो कहते हैं हम हमारे यहाँ चाह रहे हैं जी, हम अपनी मर्जी करेंगे, लेकिन ऐसा मत करें। किसी लड़के को बनाना है तो उसको बनाएं, और इस तरह पिक्चर में बहुत अच्छी तरह आता है। ठीक है जदे, आपको क्या लगता है, इज इट द एडुकेट एंड एप्रोप्रिएट टाइम टू इंडक्ट देम, बोथ ऑफ देम इन द टीम? देखिए, जैसे इमाद वसीम तो फर्स्ट मैं ये कहूँगा बाहर की हुए, यही मेरी समझ में नहीं आता, तो उनको तो आप साइड में कर दें, वो तो होना ही चाहिए था उनको हिस्सा। लेकिन अब ये जो बाकी आप आज़म खान की बात कर रहे हैं, और एक और प्लेयर की आपने बात की थी ना, अब शर्जील की उसकी बात की हमने, इसकी बात कर रहे थे, इमाद वसीम की बात की है, आज़म की बात की है, साइम अयूब का भी जिक्र चल रहा है। अब साइम अयूब एक ऐसा है कि एहसानुल्लाह का भी नाम आ रहा है। एहसानुल्लाह तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक रेडी है, जिस तरह से उसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। अभी पाकिस्तान कप में भी सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे, और इसमें भी बहुत अच्छा उन्होंने वो छोड़ा है ना असर, सब जो भी क्रिकेट पंडित हैं उन्होंने उसको पसंद किया। एहसान का तो बहुत है। अच्छा, इधर ये आज़म को देखिए, अगर इस परफॉर्मेंस पे भी नहीं देंगे तो कब देंगे? या एटलीस्ट जैसे कि अभी मोहसिन साहब ने कहा कि उसको कम से कम आप ड्रेसिंग रूम का तो हिस्सा बनाए, कुछ लड़कों से, कुछ सीनियर से सीखे, और जैसे ही मौका मिले, कोई इंजरी आए, फौरन आप उसको दे दें चांस। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान अली, एक क्विकली ऐड कर रहा हूँ, 2-2.5 साल में बाहर बैठा, पता है क्यों? ज़हीर अब्बास नंबर 3 पे। अब ज़हीर अब्बास को मोहसिन कैसे एकदम से रिप्लेस नहीं कर सकता, तो ओपन करवाया गया मुझे, उसमें अल्लाह का शुक्र इसको, तो वेट करने की प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई अच्छा और खिला दें किसी और नंबर पे, हाँ मतलब एडजस्ट करें उसको। इसी तरह माइक हस्सी को जब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से खेलते थे तो माइक हस्सी इनिंग का आगाज करते थे, लेकिन चूंकि ओपनिंग में जगह नहीं बन पा रही थी, तो उनको फिर जो मिडिल ऑर्डर में हमने खेलते देखा, हमने देखा कि क्या ज़बरदस्त बैट्समैन बन के माइकल हस्सी जो है वो सामने आए। ब्रेक लेंगे, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद डिस्कस करेंगे पाकिस्तान टीम को। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के हवाले से, और मोहसिन भाई का यही कहना था कि, और जावेद खान साहब का भी, कि अगर आज़म अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इमाद वसीम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में इनको टीम में शामिल कर लेना चाहिए, और इस हवाले से मुशावरत भी जारी है। अगर आज़म खान की जगह बतौर विकेट कीपर नहीं बन पा रही या मिडिल ऑर्डर में नहीं बन पा रही, तो इनका फिर बैटिंग का नंबर भी तब्दील किया जा सकता है। क्योंकि मुझे याद है कि जब ग्रैम हिक ने काउंटी में 500 रन किए थे, तो उसी वक्त उनको टीम में फ़ौरन जो है वो शामिल कर लिया गया था, क्योंकि उस वक्त उनकी
फॉर्म बहुत अच्छी थी। इसी तरह मोहसिन भाई अभी बात भी कर रहे थे और मुझे इनकी गुफ्तगू से याद आ गया कि तकरीबन ये 2.5-3 साल जो है वो बेंच पे बैठे, क्योंकि नंबर 3 खेलते थे, ज़हीर अब्बास नंबर 3 खेलते थे, तो इनको फिर ओपन कराया गया। फिर माइक हस्ती का मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनके नंबर चेंज किया गया। सईद अनवर मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, सईद अनवर को ओपनर बना दिया गया, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर को नंबर जो इनका चेंज किया गया। तो क्या लगता है आपको कि आजम को भी नंबर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है आजम से टीम की? देखिए बिल्कुल है, बिकॉज ही इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड प्लेयर और टीम के बहुत काम आने वाला प्लेयर है। और दूसरी बात, आजम के साथ नंबर की प्रॉब्लम नहीं है। मैं नंबर 3 पे खेलता था फर्स्ट क्लास में, अरबी बैंक से सब कुछ। ज़हीर अब्बास नंबर 3 पे थे। अब ज़हीर अब्बास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर पाकिस्तान इज प्रोड्यूस या वर्ल्ड का, तो उनको रिप्लेस करना आराम से बात नहीं थी। तो वो कैरी पैकर में गए तो मुझे चांस मिला, उस वक्त भी मैं नंबर 3 खेल रहा था। इमरान जब कैप्टन बना उसको पता था कि कैरी पैकर वाले वापस आ रहे हैं, तो ज़हीर अब्बास जब आएगा तो नंबर 3 खेलेगा, बिकॉज सच अ ग्रेट प्लेयर। तो ज़हीर भाई हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो इमरान ने मुझसे सजेस्ट किया, मोहसिन ओपन करके देखो तुम। मैंने कहा अगर मैं फ्लॉप हो गया, कहना कोई बात नहीं, वो नीचे। वो अल्लाह का करम ये हुआ कि पहले ही मैच में सेंचुरी हो गई, तो मेरा ओपनर का वर्ड रख गया। अब बाबा इसकी आजम किस नंबर पे खेलता है? मिडिल ऑर्डर पे, 5 पे, 6 पे। हाँ, आजम इज़ अ फ्लोटर, आजम इज़ अ वंडरफुल फ्लोटर। कि ऐसा है कि जो आप मुश्किल वक्त जाओ मैच को चेंज करो अपने फेवर में। और इतना टैलेंटेड है वो लड़का कि बिलीव मी नॉट, वो पहली बॉल पे जाके हिट मार सकता है। बहुत से लोग होते हैं जिनको टाइम चाहिए होता है, लाइक बाबर आजम को टाइम चाहिए, रिजवान को टाइम नहीं चाहिए, बाबर आजम को टाइम नहीं चाहिए। अच्छा सर, थोड़ा वक्त कम है, क्योंकि आपको जरा और सम अप करूं। इंडिया की जो पिचेज है उस पर आप काफ़ी खेले हैं। इंडिया में अगर हम लेके जाते हैं आजम को तो कामयाब होगा, क्योंकि थोड़ी सी रुक के बॉल वहाँ पर आता है, स्ट्रोक प्लेयर के लिए इतना कामयाब नहीं है। अब डिपेंड करता है पिच कैसे। देखिए इंडिया पाकिस्तान सॉइल तकरीबन बराबर है, यानी कमज़ोर मिट्टी है, मतलब मिट्टी में हार्डनेस नहीं है जैसे ऑस्ट्रेलिया में होती है। और इंग्लैंड न्यूजीलैंड में मॉइस्चर बहुत होता है, बारिशें होती हैं, तो उसका ग्रिप है। यहाँ हमारी पिच अच्छी बनाते हैं तो ज़बरदस्त पिच बनती है। जहाँ पिच को डॉक्टर करते हैं पिच ख़राब हो जाती है। तो आज़म, मैं पर्सनली फील करता हूँ, थोड़ी बहुत जो मुझे समझ है, आज़म दुनिया में हर जगह रन्स करने वाला प्लेयर है। बिकॉज एक तो जो मैंने आपको बैकलिफ्ट बताई थी न, उसकी ज़्यादा नहीं है, ये इंग्लैंड में बड़ी काम आएगी, ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में बहुत काम आएगी। तो टैलेंट है उस लड़के में, उस लड़के को यूटिलाइज़ करें। उसको आप कभी 4 भी भेज सकते हैं, 5 भी भेज सकते हैं, तो दूसरे लड़कियों को आप एडजस्ट। उस दिन आप मौजूद नहीं थे हमारे साथ शो में, मोइन खान साहब थे, हमने आपको उस दिन बल्कि तस्करे भी किया था और मोइन भाई ने आपको थैंक्स भी बोला है। ऑन ईयर बता दूं, उन्होंने आपको थैंक्स भी कहा है कि आप शुरू दिन से उसको बड़ा प्रेस कर रहे हैं। मैं इसीलिए मैं आपका बहुत शुक्रिया आपकी बात। देखिए मैं एक बात आपसे और कह दूँ, मोइन मेरे छोटे भाइयों की तरह है। मोइन ने एक बात उस दिन शायद कही थी कि मैं इसको ज़्यादा वो नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। आज़म को एक चीज़ को रियलाइज़ कराते रहे कि तुमने प्लेयर बनना है। तो प्लेयर जो खुद बनता है बनाया नहीं जाता। प्लस एक ज़रूरी बात, आज़म वंडरफुल क्रिकेटर, सारा कुछ है। डिसिप्लिन का, मैं आज़म अगर बेटा तुम मेरी बात सुन रहे हो, डिसिप्लिन का ख्याल रखना कि पाकिस्तान का नाम किसी तरह भी नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अभी शान मसूद साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि बाबर आजम हमारे कप्तान हैं। जब सरफराज हमारे कप्तान थे तो उनके लिए भी हम जान देने के लिए तैयार थे, अब बाबर आजम कप्तान है तो उनके लिए भी जान देने के लिए तैयार हैं। तो क्रिकेटर का काम जान देना नहीं है, जान देने के लिए हमारी जो सरहदों के महाफिज हैं वो सरहदों पर चाको चौबंद हैं और मजबूती के साथ डटे हुए हैं कि जो पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। आपसे भाई साहब हमें परफॉर्मेंस चाहिए, और पता नहीं आप जान कहते हैं किसको जवाब देने के लिए तैयार हैं? जी, ये बात जो है ना, ज़िंदगी में जब भी आप अगर ऐसे जुमले सुनेंगे आपको कुछ और समझ में आएगा। ये कोई मतलब कोई तारीफ नहीं है, ये कुछ और किया जा रहा है। ख़ास तौर पे जो प्लेयर इस वक्त टीम में हैं या टीम में आने वाले हैं, उन सबको अपने ज़बान बंद रखनी चाहिए, बल्ला ये बॉल ये कहते हैं ना कि देखें पढ़ा लिखा क्रिकेटर हो रहा है। हम जब मासूम भाई की बात करते हैं, इनके एरा के क्रिकेटर की बात करते हैं, माजिद खान साहब की बात करते हैं, ज़हीर अब्बास साहब की बात करते हैं, गवास्कर साहब की बात करते हैं, इवन इमरान खान साहब की बात करते हैं, हम कहते हैं कि अगर कंपैरिजन करें तो इनका जो लिटरेसी रेट था, ये इनका जो मैनरिज्म था, वो आज के क्रिकेटर से बहुत ज़्यादा है। लेकिन शान मसूद सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा क्रिकेटर है, वो अगर उसको नहीं पता कि बोलना क्या है तो फिर कौन सीखेगा? लेकिन उस जमाने की बात है ना, उस जमाने में आप मैं इस दौर की मैं कह रहा हूं ना, तमाम प्लेयर्स यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ बंदा, अगर आप लफ्जों को काउंट करेंगे ना, इन तमाम लोगों के कंबाइंड लफ्ज, और आज के एक प्लेयर जो है ना वो ज्यादा बोल लेता है इन लोगों के जो ग्रेट गुजरे हैं। ये खामोश रहते थे, ये अपनी राय का इजहार नहीं करते थे क्योंकि इतना लाइमलाइट में होते थे। और जो लाइमलाइट में होता है, जितना आप बोलोगे उतना फंबल करोगे और आप अंडर प्रेशर आओगे। क्या बात की जान में परफॉर्मेंस है, मैं आ रहा हूं एक और सवाल के साथ आता हूं, ये क्या बात है कि परफॉर्मेंस चाहिए या जान चाहिए? ये है तो बात परफॉर्मेंस ही की, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि तुम हटोगे नहीं इस पोजीशन। भाई उसकी परफॉर्मेंस है। नहीं बाबर, आप कौन होते? बाबर की अपनी परफॉर्मेंस इनफ है
कि वो उस जगह पे है, वो आपकी वजह से नहीं है कि आप कोई वो थोड़ी हो कि आप पे पहाड़ बन जाओगे उसके आगे। अच्छा मोहसिन भाई, जब आप खेला करते थे, आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग थी, तो आपकी तो जान भी बहुत सारी होगी, मतलब जानदार क्रिकेटर थे आप, तो आपने कभी इमरान खान साहब को बोला या कभी सरफराज जावेद साहब को बोला आपने कि भाई मेरी जान हाजिर है? आप लोगों से हमने कभी ऐसी गुफ्तगू नहीं सुनी? नहीं सुनेंगे। देखिए इसमें एक और बात में, पढ़ाई के साथ तरबियत बहुत काउंट करती है, और तरबियत ताली दोनों हाथ से जैसे बचती ना, माँ बाप तरबियत देते हैं, हर किसी के माँ बाप देते होंगे, आप उस तरबियत को लेते किस तरह से हो। अब ये भी जो बात, जैसे वो इसके हिसाब से बात हो रही है कि हम जान भी दे देंगे, कुछ बातें कहलवाई जाती हैं ज़बरदस्ती कहलवाने के लिए, ये जो बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। जैसे मैं कहता रहता हूँ, ये नेपोटिज्म ने, सिफारिशों ने, और ये लाइक्स एंड लाइक्स, पर्सन लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इसने हमारी क्रिकेट को इतना बर्बाद किया है। उसके बावजूद आप देखिए क्या क्या टैलेंट निकल के आता है। सबसे बड़ी बात आप ये रखें, आपकी जाननी चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, बस आप ये कर दें हमारी टीम के लिए, और ये याद समझिए। मोहसिन भाई, ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं कि बाबर को हटाने के लिए सोचना भी मना है, ये मतलब प्लेयर कौन होते हैं कहने वाले? ये पाकिस्तान की टीम है सर, आपकी टीम है, मेरी टीम है, इनकी टीम है, मेरे भाई कैमरामैन है, इनकी टीम है, तो ये कौन होते हैं कहने वाले कि सोचना भी मना है, हम जान दे देंगे, हम परफॉर्मेंस देंगे नहीं, इसके अलावा दुनिया हर चीज दे देंगे? देखिए कोई प्लेयर भी डिस्पेंसिबल नहीं होता, ये रियलाइज करना चाहिए। अब उसको, वो मुझे पसंद इसलिए, ये लेफ्ट हैंडर क्या नाम ले रहे हैं आप जिसने, शान मसूद, शान, इफ्तिखार साहब कह रहे हैं परफॉर्मेंस होनी नहीं, कह रहे हैं गुनाह है बाबर आजम को हटाना कप्तानी से। नहीं, वो तो खैर बेवकूफ़ान बचकाना बातें, ये मैनेजमेंट को करना चाहिए, ये क्रिकेट बोर्ड के इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए कि हमें उल्टी सीधी बातें नहीं चाहिए। टीम ने, टीम सेलेक्ट होगी मेरिट के ऊपर। बाबर, इसमें कोई शक नहीं है, इज़ अ वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड टुडे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये बातें मत करें, परफॉर्मेंस बोले, परफॉर्मेंस बोले, सबसे बड़ी बात है, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो, चाहे बाबर से लेके नीचे तक। तभी मैं आपसे एक बात पे जोर देता रहता हूँ कि ये जावेद भी अपना उसके ऊपर बहुत वो करते हैं, इन्होंने भी बड़ी अकाउंटेबिलिटी के साथ काम किया है। अकाउंटेबिलिटी अगर आ जाए ना, यकीन करें, अपना अली टीम यहाँ से यहाँ चली जाती है। क्या पता हो कि प्लेयर को, यार मैंने परफॉर्मेंस नहीं दी, बातों से मैं नहीं खेलूँगा, परफॉर्मेंस से मैं खेलूँगा, अपने डिसिप्लिन से खेलूँगा। और जैसे मैंने कहा, अगर मैं बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड हूँ और मैं डिसिप्लिन में ज़ीरो हूँ, तो मैं ज़ीरो हूँ पाकिस्तान के लिए। तो अपनी परफॉर्मेंस और अपने डिसिप्लिन पे ख्याल रखें, उल्टी सीधी बातों में सिफारिशें करके या किसी के लिए अच्छे अल्फाज बोल के नहीं, अपनी परफॉर्मेंस से बोलो। अच्छा, एक तरफ हम देख रहे हैं कि प्लेयर्स कह रहे हैं कि हम जान जो है दे देंगे, मर जाएंगे इस प्लेयर के लिए, अब पता नहीं क्या क्या कर देंगे इस प्लेयर। दूसरी हम देख रहे हैं कुछ प्लेयर हाथ नहीं मिला रहे बाबर आजम से, शायद इसलिए उनका कमबैक मुश्किल हुआ है, क्योंकि वो जान देने की बातें ही नहीं कर रहे। लेकिन उन्होंने जो क्रिटिसिज्म की वर्ल्ड कप के दौरान, उसका ताल्लुक तो एक 1-on-1 सिचुएशन से हुआ सर, ये एक्सट्रीम हुआ है, या तो नाराजगी, तो इतनी नाराजगी है, और अगर दोस्ती है, मोहब्बत है, तो इतनी ज्यादा है। बात यहाँ वही बात आ गई जो मोहसिन साहब के तरबियत की। पहले भी जमाने में जब मोहसिन साहब खेलते, सियासत उरूज पे होती थी, लेकिन कभी पब्लिक का वो हिस्सा नहीं बनती थी सियासत, हमें पता ही नहीं होता था, बस ये होता था कि आज कप्तान। रिवॉल्ट इनके दौर में भी हुए हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि सियासत के नहीं होती थी, यही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन कभी मीडिया में नहीं आते थे। कैरी पैकर में चले गए, एक आसिफ इकबाल का ग्रुप अलग बन गया, एक मुश्ताक मोहम्मद का ग्रुप सर एक अलग बन गया, वो सब कुछ, हाँ यही मैं कह रहा हूँ, देखिए सब कुछ होता था, लेकिन प्लेयर आके सामने कहते नहीं थे कि हम इसके खिलाफ नहीं करेंगे, वो अंदर ही होता था जो भी कुछ। आज ये सामने आ गया। हैदराबाद में बताएंगे कि पाकिस्तान की 2 टीमें तैयार थी कि ये बैग लेके अंदर जाएगा कि वो बैग लेके अंदर जाएगा। एक इंसिडेंट हुआ सर, वो था, उसके बाद जावेद निजात साहब के दौर में रिवॉल्ट हुआ, फिर कैरी पैकर में चले गए, लेकिन वो खामोशी से हो रहा है ना। खामोशी। देखिए एक बात, इनकी बात सही है, इसमें है, आपने भी बचपन से आप फॉलो कर रहे हो क्रिकेट को, कि हमारे ज़माने में एक चीज़ होती थी, बहुत से ऐसी बातें होती थी जो लीक आउट अगर होती तो बड़ा तमाशा मचता, लेकिन ड्रेसिंग रूम की बात ड्रेसिंग रूम के अंदर है। वो जो आप प्लेयर की दूसरी 2 टीमें अब्दुल हफीज़ कारदार साहब ने खड़ी कर दी थी, प्लेयर्स ने अनड्यू एडवांटेज लेते हुए कहा था कि अगर हमारे पैसे नहीं बढ़ाए तो हम मैच नहीं खेलेंगे। तो उन्होंने उनसे कहा, हाँ नहीं, तो उन्होंने कहा कि देखो, तो हमारे पैसे हम बात कर लेते हैं, टेस्ट मैच खेल लो, उसमें वो कुछ ना है। जब उन्होंने अपनी हरदर्मी दिखाई, उन्होंने 2 टीमें खड़ी कर दी सामने। इसलिए कि देखिए, आप और मैं कब तक रहेंगे हमें नहीं पता, पाकिस्तान क़यामत रहेगा इंशाल्लाह। तो इसलिए कहता हूँ पाकिस्तान की इज्जत। कल कराची और कोयटा दोनों ही टीमें हुआ जो टूर्नामेंट से ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी हैं। बस अभी अपनी प्राइड के लिए खेलेंगे, जो जीतेगा थोड़ा सा वो, जो उनके ऊपर हैवी क्रिटिसिज्म हुई, थोड़ा सा उससे हम दूर हो जाएंगे, थोड़ी इज्जत बहाल हो सकती है। सर 10 सेकंड है प्लीज, कराची वर्सेस कोयटा।
दोनों टीमों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। अब देखो कि दोनों का ट्राएंगे कम है, लेकिन अगर इफ़ यू आस्क मी ऑन द पेपर कराची शुड डू, मैं सॉरी किंग शुड डू इट, मैं उसको कराची भी नहीं कहना चाहिए। आई डोंट ओन दिस टीम, आई एम सॉरी टू से, आई एम इन लव विद माई सिटी कराची, आई एम इन लव विद माई पाकिस्तान, लेकिन कराची में जब कोई प्लेयर नहीं है मुझे वो बहुत तो इसका मतलब कोयटा को सपोर्ट कर रहे हैं मौसम भाई आज के लिए? बस नहीं मैं ये नहीं, कल मुलाकात होगी कराची आइट्स होने के नाते, कराची का बेटा होने के नाते, ये इस वजह से क्योंकि कराची के प्लेयर इसलिए सपोर्ट नहीं करते, और कोई इसका रीजन वैसे इसके अलावा है नहीं। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।